स्प्लिट एसी में कभी भी गैस लीकेज का इशू आता है तो आपके एसी से कूलिंग आना ही बंद हो जाता है। ये नॉर्मल सा बात है, लेकिन बहुत सारे कंडीशन में मैंने ये नोटिस किया है कि कभी भी न्यू एसी इंस्टॉलेशन होता है कहीं पर भी और 10 से 15 दिन के अंदर अगर कूलिंग इशू आ रहा है, मतलब उस एसी से कूलिंग नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम होता है। न्यू एसी में 95% गैस लीकेज का ही इशू आता है, 5% में ऐसा होता है कि कोई और भी कारण हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में हमें यही मिलता है न्यू एसी में कि इसमें गैस लीकेज का इशू है तभी ये कूलिंग आना बंद हो जाएगा। तो इस वीडियो से आप लोगों को यही क्लियर होने वाला है कि गैस लीकेज क्यों और कहाँ से आता है, क्लियर आप लोगों को पता चलने वाला है। प्लस इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मिस्टेक क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे गैस लीकेज क्यों होता है। तो आप लोगों को नॉर्मली पता होगा जब एसी इंस्टॉलेशन होता है, टेक्नीशियन आपका एसी इंस्टॉल करके जाते हैं तो वहाँ पर 2-4 जगह नट टाइट होता है, 2 आउटडोर यूनिट के पास और 2 इंडोर यूनिट के पास। नॉर्मल से बात है, टेक्नीशियन को हर कोई को पता रहता है। अब क्या होता है भाई कि एसी लगाते हैं टेक्नीशियन और लगाने के बाद कुछ महीने के बाद कूलिंग आना बंद होता है, तो हमारा नट के पास से गैस लीकेज होता है, जो कि 15 से 20 दिन के बाद अगर कूलिंग इशू आता है या फिर 1 महीने के अंदर तो कहीं ना कहीं गैस लीकेज का इशू आता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाता है, लो कूलिंग का, मतलब कूलिंग कर ही नहीं रहा है। इस तरह कंडीशन हमारा देखने को बहुत बार मिला है कि 15 से 20 दिन के अंदर कूलिंग नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का रीज़न यहाँ पर ये भी होता है कि अगर आपके एरिया में वोल्ट का इश्यू होगा तो भाई आपको कूलिंग प्रॉपर देखने को नहीं मिल पाएगा। खास करके न्यू एसी में ये प्रॉब्लम आया है। और कोई हमारा पुराना एसी है तो पुराना एसी में अगर कूलिंग इशू आता है तो उसमें रीज़न बहुत सारा होता है, वोल्ट का भी इशू होता है, गैस लीकेज का भी इशू हो सकता है, उसके बाद आपका पीसीबी वगैरह भी ख़राब हो सकता है, कंडीशन बहुत सारा है। लेकिन न्यू एसी में इस तरह प्रॉब्लम अगर आता है तो कहीं ना कहीं वोल्ट इशू, दूसरा हमारा गैस लीकेज का प्रॉब्लम। गैस लीकेज का प्रॉब्लम जो हमारा होता है न्यू एसी में वो टेक्नीशियन का मिस्टेक से होता है। वो टेक्नीशियन मिस्टेक नॉर्मल से ये करते हैं कि एसी इंस्टॉलेशन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन लास्ट टाइम में क्या करते हैं, गैस को रिलीज़ करने के बाद वो गैस लीकेज टेस्ट नहीं करते हैं। नॉर्मल सा चीज़ है, हमें गैस लीक टेस्ट करना चाहिए बिल्कुल दम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। नॉर्मल सा 4 से 5 मिनट लगता है भाई। 2 आउटडोर यूनिट के पास नट रहता है, 2 इंडोर यूनिट के पास। बहुत सारे कंडीशन ऐसे भी होता है, मैं खुद जब एसी इंस्टॉल करता हूँ तो कंडीशन के हिसाब से बहुत जगह पे हम लोग लीकेज टेस्ट नहीं कर पाते इंडोर यूनिट के पास। अपार्टमेंट वगैरह हुआ या फिर कुछ कोई ऐसा एरिया जहाँ पर इंडोर यूनिट का नट हम लोग मतलब चेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा जो आउटडोर यूनिट के पास नट रहता है वहाँ पर भी चेक करना इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा समय लगता है, 4 से 5 मिनट अगर लीक टेस्ट हम लोग कर लेंगे तो हमें आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही कस्टमर को ना ही टेक्नीशियन को। बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, ना ही कस्टमर परेशान होंगे। तो जो हमारा लीकेज का प्रॉब्लम आता है वो ज़्यादातर हमें नट का प्रॉब्लम से आता है। और कंडीशन तो बहुत सारा होता है गैस लीकेज का, नॉर्मल सा चीज़ है। कंप्रेसर के पास से भी लीकेज होता है, इंडो यूनिट के कूलिंग कॉइल से भी लीक हो सकता है, पाइप के पास से भी लीक हो सकता है, ऑडियो यूनिट का कंडेंसर से भी लीक हो सकता है। मतलब कंडीशन बहुत सारा होता है। लेकिन कभी न्यू एसी में अगर कूलिंग इशू आता है तो नट का प्रॉब्लम से होता है, दूसरा हमारा वोल्ट का इशू की वजह से होता है। और कुछ कंडीशन में ऐसा मिला है जहाँ पर कूलिंग कॉइल से भी लीकेज हमें देखने को मिल पाया है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारा नट से ही होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी एसी इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं घर पे या फिर एसी इंस्टॉलेशन करने वाला को इस बात का आइडिया होना चाहिए कि हमें नट को प्रॉपर तरीके से चेकआउट करके ही वहाँ से निकलना है, तभी कस्टमर भी खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और उनको आने वाला समय में प्रॉब्लम नहीं होगा एसी से। तो ये कुछ कारण था जिसकी वजह से मुझे आप लोगों को वीडियो बना करके बताना था कि आपका कभी भी गैस लीकेज होता है, कूलिंग इशू आता है तो कहीं ना कहीं नट के पास से गैस लीकेज का इशू देखने को मिल पाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।